Hello everyone, this is Nirmal and you are watching now Navya Creation videos. फ्रेंड्स, आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो पे मैं एग्जाम्पल एक से लेकर एग्जाम्पल एक को मैं क्या किया था, पूरा एक्सप्लेन किया था। यानी कि एग्जाम्पल एक को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। एग्जाम्पल एक में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया था वो कॉमन था, यानी कि बेसिक था। इसीलिए अगर आपको बेसिक अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं क्या किया, बेसिक टॉपिक को या बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्लो हो, वीडियो लॉन्ग हो, इसीलिए वीडियो लॉन्ग हो जाए तो कुछ भी परवाह नहीं, लेकिन बेसिक का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक का कॉन्सेप्ट हर जगह पे हर क्वेश्चन पे अप्लाई किया गया होता है। इसीलिए मैं आपको बेसिक का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा रहा था। समझाते वीडियो लॉन्ग हो गया, तो मैं क्या किया था, एग्जाम्पल एक को बड़े अच्छी तरीके से मैंने प्रीवियस वाले वीडियो पे एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको एग्जाम्पल एक अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो उस वाले वीडियो के नीचे कमेंट करें या इस वाले वीडियो के नीचे कमेंट करें कि मुझे एग्जाम्पल एक पूरी तरीके से समझ में आ गया है, कि एग्जाम्पल एक का जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था वो वाले कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया। क्योंकि एग्जाम्पल एक में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था वो पूरी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट और बेसिक है। अगर बेसिक अगर नहीं आपको पता है तो बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको बेसिक नॉलेज आपका अगर क्लियर हो गया होगा तो मुझे नीचे कमेंट करें। आज मैं इस वीडियो पे एग्जाम्पल 2 से लेकर 5 तक कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और विथ आपको जो हमारा आंसर कैसे निकालते हैं, या एग्जाम्पल 2 से लेकर 5 को मैं समझाऊंगा, और एग्जाम्पल 2 और 5 में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो आपको मैं समझाऊंगा। तो बिल्कुल भी आप डरिए मत, मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। और एक बात फ्रेंड्स, हम हमारा काम कर लेंगे, वीडियोस बना लेंगे, आपको समझा देंगे, लेकिन आपका भी कुछ यहाँ पर काम रहता है। क्या है कि आप हमारे वीडियो को स्किप कर लेते हैं यार, और वीडियो को शेयर नहीं करते अपने व्हाट्सएप में या फेसबुक पे। वीडियो को शेयर थोड़ा कीजिए, हमारे चैनल को अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियोस अपलोड करने में। और वीडियोस में लाइक भी नहीं आता है तो प्लीज़ यार, वीडियो पसंद आया होगा, कुछ भी वीडियो से नॉलेज आप गेन का, तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बन रहा है आपके लिए। तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो के जो साइड में कॉर्नर पे होगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं इसी तरह प्लस टू कॉमर्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और हमारा ये जो वीडियो है प्रॉफिट लॉस के ऊपर चल रहा है, और आगे भी ऐसे बहुत से चैप्टर फर्स्ट ईयर के यहाँ पर अपलोड होता रहेगा। तो अगर आप बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन को क्लिक देंगे तो आपको हमारे वीडियो पहुंचते रहेंगे, फर्स्ट जैसे अपलोड होगा आपको पहुंचेगा। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया आप पूरा कीजिए। आपका क्या क्राइटेरिया है ना, वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो आपको स्किप मत करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स टाइम पे वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। वीडियो को एक दोस्त या दो दोस्त के पास शेयर कीजिए ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आएगा इसीलिए लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब का बटन है नीचे, तो सब्सक्राइब दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको मिलते रहे, और बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, और नीचे जो कमेंट बॉक्स है कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बातें होती रहती है, मैं इसे मिटा देता हूँ, और एग्जाम्पल 2 के क्या क्वेश्चन है और कैसा ये सॉल्यूशन होता है मैं ये बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड पे यहाँ अभी क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया है, यानी कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिया है। तो क्वेश्चन ऊपर पॉपअप आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। ए मैन ए बॉट 360 पेंसिल एट ₹9 per dozen. If he sold all of them at ₹1 each, what profit did not make? Also find what is profit percentage. यानी कि वो क्वेश्चन पे हमें कह रहा है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन तो
आप क्या किया ना, एक दुकान पे गए और वहां पर 360 पेंसिल को बाय किया। तो आपको दुकानदार ने कहा, यानी कि शॉपकीपर ने आपको कहा कि भैया ऐसे तो 360 पेंसिल हम नहीं दे सकते, डजन के हिसाब से देते हैं। डजन 1 डजन इज इक्वल टू कितना, 1 डजन इज इक्वल टू 12, आप जानते हैं ना ये। तो वो क्या किया, एक एक डजन, यहाँ पर एक डजन, उसका एक डजन 9 रुपीज का, यानी कि 12 था। एक डजन 12 का होता है, लेकिन उस दुकानदार के पास एक डजन का कितना पेंसिल था, 9, यानी कि उसका एक डजन 9 रुपीज में आप खरीदे, 9 रुपीज में आप खरीदी किया। तो आप ये सोच रहे होंगे तो मैं 360 पेंसिल का करूंगा क्या, मुझे तो अगर लिखना है, पढ़ना है या मैथ सॉल्व करना है तो मेरा 1-2 पेंसिल से मैं सॉल्व कर लूंगा। 360 पेंसिल में क्या करूंगा, एक ईयर के लिए है क्या, नहीं, मैं मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लीजिए। क्वेश्चन समझ में पूरी तरीके से आए, इसीलिए मैं थोड़ा मजाक किया। फ्रेंड्स देखिए, 360 पेंसिल आप करेंगे क्या, इसीलिए आप क्या ना, मैं 360 पेंसिल को सेल कर दूंगा, यानी कि किसी को बेच दूंगा। तो आप क्या किए ना, एक पेंसिल को, यानी कि 1 पेंसिल को आप 1 रुपए में अगर किसी को बेच देते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, परसेंटेज निकालने के लिए ये क्वेश्चन पे हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने बुक में तो कुछ अलग टाइप का प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया गया है, लेकिन मैं आपको ऐसा एक प्रोसेस बता देता हूँ, ऐसा एक प्रोसेस करने के लिए कह देता हूँ, बोर्ड पे किया हूँ। अगर वो प्रोसेस आप करेंगे तो आप कुछ को सभी मैथ सॉल्व कर देंगे। ये प्रोसेस आपके लिए एक अच्छा प्रोसेस साबित हो सकता है। बुक में अगर कोई भी प्रोसेस दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये प्रोसेस अप्लाई करना। अगर ये प्रोसेस आपके दिमाग में है तो आप कोई भी मैथ से आराम से सॉल्व कर देंगे। कौन सा मैथ ना, उस मैथ में जो मैथ्स के क्वेश्चन पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन पे भी यही केस है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बिल्कुल नहीं दिया गया है। आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं, ऊपर पॉपअप आ रहा है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं भी नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहाँ भी कॉस्ट प्राइस दिया है क्या, नहीं दिया है। मैं प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो हमें CPF 100 या 1 लेना है। यहाँ पर अगर आप 100 ले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करने में, आंसर आएगा लेकिन सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगा। जितना वैल्यू है उतने हिसाब से आपको कॉस्ट प्राइस ले। यहाँ पर इसीलिए मैं क्या किया, मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ में 1 रुपये लिया। यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, लेट CP इक्वल टू 1 लिया। 100 ले जाता तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसीलिए 1 लिया। अगर कोई भी क्वेश्चन पे 1 या 2 लिखा है तो आप 1 लीजिएगा। उसके बाद आप सभी क्वेश्चन पे आप एक ट्रिक अप्लाई करना। अगर आप CP यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस निकालने पर आपका जो भी क्वेश्चन आंसर आता है वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। सपोज आप लेट CP इक्वल टू 100 लिया, माइनस लॉस हुआ तो 10% लॉस हुआ तो कितना, 90 रुपीज हुआ, तो ये ही आपका SP यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। ठीक इसी केस में भी यही हुआ। देखिए, लेट CP इक्वल टू 1 रुपीज, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अगर मैं 360 पेंसिल क्वेश्चन पे दिया था तो 360 पेंसिल को अगर मैं 1 रुपए में बेच दूंगा तो मुझे कितना रुपए मिलेगा, 360 रुपीज ही मिलेंगे। समझ गया ना मेरी बात। उसके बाद बुक में कुछ और ही टिक दिया है, मैं कुछ और ही टिक अप्लाई किया है, यानी कि और ही कोई प्रोसेस अप्लाई किया है। CP निकाल दिया, आपको CP आपको नहीं जानते, SP आपको निकाल दिया। तो यहाँ पर आप लिखना व्हेन SP इज 360, यानी कि इस केस में 360 है SP और CP है 1। तब उसके बाद लिखना SP इज 1, यानी कि 360 गया तो कितना रहे 1, तो CP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 360, ऐसे कर देना। तो उसके बाद व्हेन CP इज 9, यहाँ पर 9 दिया गया है, ऊपर कितना है 9 पर डजन, उसको पर डजन कितना पड़ा, 9 पड़ा, 9 रुपीज पड़ा। तो CP इज इक्वल टू कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 9, ऐसे कर देना। अगर इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 270 रुपीज आता है, आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। यही है सबसे बेस्ट ट्रिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे कॉस्ट प्राइस निकालने को बोलेगा तो कुछ भी आप कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं करना, ये ट्रिक में जो बताया
ये ट्रिक को अप्लाई किया। हाँ, बस नंबर ही चेंज होगा, बाकी सब के सब एज इट इज ऐसे ही करना। आपका कम समय में और ठीक आंसर पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन पे क्या पूछा गया, अगर ऐसा होगा तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। कॉस्ट प्राइस तो आप निकालने, सीपी आप सेलिंग प्राइस भी निकाल दिया है, कॉस्ट प्राइस भी निकाल दिया है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर डाल दीजिएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी फॉर्मूला में दिया था। उसके बाद एसपी 360 आप निकाल दिया है। अभी कॉस्ट प्राइस हम निकाला है 270, यानी कि उसे माइनस करने पर हमारा 90 रुपीज आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्या पूछा गया था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको फॉर्मूला डाल के आप अगर निकाल देंगे तो आप अगर सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर ये निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 नंबर एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। तो बेसिकली 3 नंबर का क्वेश्चन पॉपअप आपको ऊपर में आ रहा है। तो बेसिकली देखिए, 3 नंबर का 2 बिट दिया गया है, यानी कि एक ए और एक बी। 1 नंबर का बिट मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 25% प्रॉफिट ऑन सीपी, 20% प्रॉफिट ऑन एसपी। यानी कि क्वेश्चन पे क्या क्या आपको बोला गया है, आप समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट से मुझे प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से मुझे प्रॉफिट हुआ 25% और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हुआ 20%। ये आपको प्रूव करना है। मुझे प्रॉफिट से 25% पर प्रॉफिट हुआ और एसपी से, सेलिंग प्राइस से 20% प्रॉफिट हुआ। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है। लेट सीपी इक्वल 100, मैंने आपको बताया था लेट सीपी इक्वल 100। सीपी आपको 100 ले लेना है, समझ गए। उसके बाद एसपी, सीपी पे आप एसपी सोल्यूशन सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीपी को 100 लेते हैं ना, इसीलिए आपको 25% ये इस डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चन पे आपको LHS RHS आ जाएगा। LHS का मतलब, RHS का मतलब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ पर L लिख देता हूँ और R लिख देता हूँ। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन के बीच में अगर इक्वल टू आ गया तो आप समझ लेना कि उस क्वेश्चन पे LHS RHS होगा। समझ गया है मेरी बात। तो अभी इसके तरफ आ जाते हैं। आपको सेलिंग प्राइस निकाला है तो 100, सेलिंग प्राइस आप 100 प्लस 25 कर देंगे, या मैंने आपको बताया था। तो कर देने पर 125 आता है। तो LHS इसका फर्स्ट झमेला को सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप करेंगे। तो 20% और 25% ऑन सीपी। तो आप कॉस्ट प्राइस कितना लिया था, प्रॉफिट कितना लिया था, अगर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला डाल के आप 25 यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद RHS को आपको सॉल्व करना है। RHS यहाँ पे लिख देंगे, क्या गया था क्वेश्चन पे लिख देंगे और यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो आपका 25% आ गया, प्रूफ हो गया है। यहाँ पर देखते ही देखते आपका प्रूफ हो गया। व्हेन सीपी इज, ऐसे आपको लिखना नहीं पड़ा। तो आप मेरी बात समझ गए। उसके बाद बिट बी को कर देते हैं। बिट बी भी ठीक उसी तरीके से है। आपको मैं क्वेश्चन ऊपर पॉपअप दे देता हूँ और बुक के आंसर भी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है और बिट बी भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको होमवर्क है कि 3 नंबर एग्जाम्पल के जो बिट बी को आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ही उसके कमेंट के नीचे, यूट्यूब के जो मेरा वीडियो के कमेंट के नीचे आपको कमेंट करना है, या आपको व्हाट्सअप नंबर में लिंक पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दूंगा, या मैं प्रीवियस वीडियो पे भी बताया था मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना। तो मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा, अलग से कंटेंट आपको मैं व्हाट्सएप में ही भेज दूंगा। समझ गए मेरी बात। 3 नंबर के बिट बी को आपको खुद से सॉल्व करना है और 2 या 3 बार आपको लिखना है, ताकि ये एग्जाम्पल आपके माइंड पे प्रिंट हो जाए। वो वाला एग्जाम्पल भी बेसिक था, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा एडवांस लेवल का है। मैंने इसका मतलब है कि ये ट्रिक अलग है, इसीलिए मैं आपको बताया। आप बुक में कहीं भी खुद यहाँ पर ढूंढेंगे, बुक पे कहीं भी आप ढूंढेंगे तो ये ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हमारे कोचिंग पे ये बताया गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। समझ गए मेरी बात। 3 नंबर एग्जाम्पल के बिट बी को आपको खुद सॉल्व करना है। समझ गए। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर क्वेश्चन ही सॉल्व दिखा रहा हूँ, लेकिन आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा। आपको खुद से सॉल्व करना है, यही ट्रिक, लेकिन आंसर अलग। समझ गए।
तो चलिए चार मैंने एग्जाम्पल 4 का जो हमारा सोल्यूशन है मैंने बोर्ड पे कर दिया है और आपको मैं समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में लिख दिया है, हमें क्वेश्चन पे कहा क्या गया है ना, देखिए क्वेश्चन पे हमें बोला गया है एक बॉय परचेस पेंसिल 9 rupees 8 and sells 8 pencils for rupees 9. How much profit or loss he make? यानी कि क्वेश्चन पे हमें बोला गया है कि एक बच्चा था, वो दुकान से 9 पेंसिल को 8 रुपए में खरीदा और 8 पेंसिल को 9 रुपए में बेच दिया। तो आपको मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, इस क्वेश्चन पे जो बताया गया है वो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आप खुद माइंडली सोच के बताइए। 9 पेंसिल को 8 रुपए में खरीदा और सेम प्राइस 8 पेंसिल को 9 रुपए में बेचा, तो इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कमेंट कीजिए। जरूर से प्रॉफिट होगा। आप माइंडली कैसे हुआ, आप अगर खुद से थोड़ा दिमाग को एक्सरसाइज करवाएंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन की तरफ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। देखिए 9 पेंसिल इज इक्वल टू 8 रुपीज, यानी कि हम 9 पेंसिल को 8 रुपए में खरीदे। कितने? 8 रुपए में खरीदे। एक पेंसिल को तो कितने रुपए में खरीदे? 8 डिवाइडेड बाय 9, इतने रुपए में खरीदे। कितने? सीपी ऑफ 8 पेंसिल कितने रुपए में खरीदे? 9। तो हम एसपी ऑफ 8 पेंसिल यानी कि हम 8 पेंसिल को कितने रुपए में बेचे? 9 रुपए में बेचे। तो एक पेंसिल को कितने रुपए में बेचे? 9/8 रुपए में बेचे। तो यहाँ पर कितना था? प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ? मैं आपको क्या बताया था कि जब क्वेश्चन पे ये होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और क्वेश्चन पे अगर ये होगा तो आपको लॉस होगा। इस टाइप का अगर होगा तो ये क्राइटेरिया पूरी फुलफिल करता है तो आपका प्रॉफिट होगा, ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो लॉस होगा। मैं क्वेश्चंस पे नहीं बताता, लेकिन आप समझ जाइए। तो अभी आप एक चीज समझेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से आपको कमेंट करना है। यह आपका होमवर्क रहेगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। 8 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 8 और 8 डिवाइडेड बाय 9, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा होगा आप खुद से सॉल्व करके बताइए मुझे, कौन सा बड़ा होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। कौन सा बड़ा होगा? अब सोचिए थोड़ा। चलिए मैं बता देता हूँ। 9/8 बड़ा होगा। जिस फ्रैक्शन पे ये नीचे वाला पार्ट अगर छोटा होता है तो उस टाइम पे ये आपका बड़ा होगा। मैंने क्वेश्चंस पे भी आपको क्लू दे रखा है, फिर भी आप अगर जो भी क्वेश्चन नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, आगे भी ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन मुझे बताया यानी कि सॉल्व कर दिया है, मैंने बताने से पहले ही आपका आंसर दिमाग में आ गया है, तो प्लीज नीचे ट्रूली कमेंट करना। और जिन लोगों को नहीं आता था, अगर वो कमेंट कर देंगे तो नहीं होगा। जो लोगों को आता था कमेंट कीजिए मुझे। जिस पोजीशन पे आप ये बात जान के रखिए, आपको पता चलना चाहिए 9/8, सपोज यहाँ पे 9/8 मैंने लिया, 7/8 और 8/7, इन दोनों में से ये ही बड़ा होगा। मैंने आपको अभी बताया, जो भी फ्रैक्शन पे ये नीचे वाला पार्ट छोटा होता है वही फ्रैक्शन के हिसाब से बड़ा होता है। ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, समझ गए? ठीक इसी केस पे भी यही बड़ा होगा। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉफिट होगा। मैंने यहाँ पर प्रॉफिट भी लिखा है। आप अगर जो भी ये नहीं समझ पाए मुझे कमेंट कीजिए, अगर जो समझ है मुझे कमेंट कीजिए। तो अगर इसे आप सॉल्व कर देते हैं तो इतने रुपए आपका आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पे हमें क्या बताया गया है ना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए। तो प्रॉफिट को हम इस टाइप का अगर कर देंगे तो ये जो 8/9 था 9/8 हो जाएगा। डिवाइडेड में था, मल्टीप्लाई में आ गया तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व कर देते तो ये आपका आता है 26.56 26.56% आपका यहाँ पर प्रॉफिट होता है। समझ गए आप?
तो एग्जाम्पल 5 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो जो भी क्वेश्चन मैंने 2 3 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, वो ओनली आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने रिलेटेड आपको में आता था, यानी कि एग्जाम्पल्स रहता था। लेकिन एग्जाम्पल 5 के अलावा, यानी कि एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल 5 के क्वेश्चंस होगा आपका सेलिंग प्राइस जो सेलिंग प्राइस के ऊपर, यानी कि एग्जाम्पल 5 6 7 8 या ऐसे 5 क्वेश्चन आपके लिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एग्जाम्पल आपके लिए आएगा। 1 से लेकर 4 तक आपके लिए परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आएगा, और 5 से लेकर 9 या 7 या 8 एग्जाम्पल तक आपका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम्पल 5 क्या है मैं पढ़ लेता हूँ, पॉपअप आ रहा है, देख लीजिए। ए बायस cow for 10,000, for how much should he sell it so as to gain 15%, loss 10% on it। यानी कि एक इंसान एक गाय को खरीदता है, यानी कि काउस गाय को खरीदता है 10,000 पे, और उसे सेल कर देता है। सेल अगर सेल करता तो उसे 15% प्रॉफिट होता है। कितने में सेल करने से उसे 15% प्रॉफिट होता, और कितने में सेल करते उसका 10% लॉस होता। तो लॉस कितने में यहाँ पर करता है, यानी कि लॉस अगर हमें इतना, अगर लॉस का आंसर अगर हमें आ गया तो लॉस कितना है हमें नंबर पे, यानी कि पैसे में हमें कन्वर्ट करना है। मैं आपको पूरा तरीके से समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन लिखा है। अगर हमें क्वेश्चन पे कॉस्ट प्राइस दे दिया है तो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपका 2 मिनट्स पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कई लोगों को तो 1 मिनट लगता है, जो भी एक्सपर्ट इसमें, इन लोगों को 1 मिनट लगता है, और जो बिगनर है उन्हें 2 मिनट करीबन लगता है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पे कॉस्ट प्राइस दे दिया हो उन्हें आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हमें कॉस्ट प्राइस दे दिया है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर हम गाय को 15% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमारा कितना हमारा आएगा ना। यहाँ पर मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला बता देता है। यहाँ पर गेन लिखा है, गेन का मतलब है प्रॉफिट है ना, गेन का मतलब है प्रॉफिट, समझे। प्रॉफिट इज इक्वल टू जी, पी इज इक्वल टू जी, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू गेन जिसको कहा जाता है प्रॉफिट भी उसी को ही कहा जाता है, समझे। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है 15%। तो परसेंटेज का प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला डाल के मैं 1500 निकाल दिया। तो लॉस कितना होता है, तो लॉस हमें 10% होता है। तो 10 को यहाँ पर मैं सॉल्व करके निकाल दिया। अगर हमें लॉस होता, अगर हमें 10% लॉस होता तो हम उसे अगर 9,000 पे बेचते तो हमें 10% लॉस होता। यहाँ पर मैं निकाल दिया, एसपी का फॉर्मूला डाल के मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो अगर मुझे 15% प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना है, सिंपल 10,000 प्लस 1500, यहाँ पर जो 1500 है कर देना है, आपका आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 11,500 होगा आपका, इतना होगा ना। अगर आप इतने रुपए में बेचेंगे तो आपका 15% प्रॉफिट होगा। अगर आप इतने रुपए में बेचेंगे तो आपका 10% प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन पे हमें लॉस का निकालने के लिए दिया था तो हम लॉस में ले, मैं एडवांस केस पे प्रॉफिट का भी निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना जो क्राइटेरिया है मैंने पूरा किया। आपको मैं 5 नंबर एग्जाम्पल तक मैं समझा दिया है। आपको आपका काम करना चाहिए। कैसा ना, मेन बात है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं जो आपको होमवर्क दिया था 3 नंबर एग्जाम्पल का, बिट नंबर बी को आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आपको खुद से सॉल्यूशन निकालना है। और एक बात फ्रेंड्स, वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है, वीडियो को एक दोस्त के पास शेयर करना है, और वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह जो भी करना है। और ये सभी करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। बहुत ही लंबा हो चुका है, आपको देखने में बोरिंग लगता होगा। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही। मिलेंगे अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगले एक वीडियो में मैं एग्जाम्पल 6 से लेके जो भी मैं बता सकता हूँ बताऊंगा। तब तक जय हिंद, बंद।